अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने शलवार एक कट करके सामने रखी हुई है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि 3-4 चीज़ें आपको बतानी है आज की वीडियो में। वीडियो मैंने छोटी रखी हुई ताकि जल्दी जल्दी बता दूँ। यहाँ पे ये था कि मैंने जो कल ट्यूलिप शलवार बनाई है और एक सिस्टर ने पूछा था कि हम इसके कट को फ्रंट की तरफ या साइड पे कैसे लेके जाते हैं। तो साइड वाला कट तो मैंने आपको कल बताया था ना कि ये शलवार की लंबाई है, यहाँ से गोलाई में साइड की फिटिंग जो अंदर की तरफ म्यानी की सिलाई जाती है उसे छोड़ने के बाद आप लोगों ने गोलाई कट करनी है। और गोलाई को ही नाप के आप पाइंचे की गोलाई नाप सकते हैं, यानी पाइंचे की चौड़ाई यहाँ से भी गोलाई को मेजर करके मैंने एक और ट्यूलिप शलवार आपको बताई हुई है जो ग्रे कलर में रॉ सिल्क के अंदर है, उसमें मैंने बताई हुई है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। तो अब वो कह रही हैं कि फ़्रंट की तरफ इसकी स्लिट कैसे आएगी वो भी आप बता दें। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हम लोगों ने जो साइड की फ़िटिंग का मार्क 1 इंच रखा है उसे छोड़ने के बाद ये जो 1 इंच है इस शलवार के पाइंचे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड मतलब फ़ोल्ड करना है, काट नहीं देना। और इस पर क्रीज लाइन बना लें या फिर आयरन कर लें, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल होता है। अब सारे पीसेस नहीं कट कर डालने, एक पीस में निकाल के आपको बता रही हूँ, दूसरा आपने वैसे ही कट कर देना है। यहाँ पे ये क्रीज लाइन है, इसको यूँ पकड़ के सेंटर फोल्ड कर लें इस तरीके से। और जितना ऊंचाई पे आपको यहाँ पे कट चाहिए उतना ऊंचाई पे रख के साइड का फिटिंग का मार्जिन छोड़िएगा यहाँ पे और गोलाई कट कर लें। दैट्स इट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक पाइंचे पे जो हम लोगों ने कटिंग की है दूसरा उसके बिल्कुल मिरर इमेज हो, यानी उसके बराबर। ये नहीं है एक कट सामने आ रहा है एक पीछे आ रहा है। ये चीज़ें एहतियात से कट करने वाली होती। कोशिश करें कि इस तरीके से खोल के एक दूसरे के ऊपर पाइंचा रख के आप कर लीजिए। अब ये कट सेंटर में तो आना मैंने कल बताया था। अगर आपने यहाँ साइड पे बनाया ना तो चाहे वो आप फ्रंट पे लें चाहे वो आप बैक पे ले जाएं। ये आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दी है कि ऊपर वाली बेल्ट जो होती है ना, जब हम अटैच करते हैं बड़ा वाला प्लेट डालते हैं तो उससे सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपको सिखाया जाए आप उसी को फॉलो करके काम करेंगे। आप इस हिसाब से भी काम कर सकते हैं कि एक चीज़ आपको सिखा दी है, दूसरे पे अपने माइंड को लड़ा के आप वो कट साइड पे ले जा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपके सवाल का जवाब देने में कामयाबी हासिल हुई होगी। अच्छा, दूसरा एक बहन मुस्तकिल मुझसे कर रही हैं कि एक शलवार है उससे किस तरीके से ट्राउज़र का नाप। अब ज़रा मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको। शलवार की लेंथ इससे मिल गई, पाइंचे की चौड़ाई इससे मिल गई, बेल्ट की चौड़ाई इससे मिल गई, आसन इससे मिल गई। मुझे ये बताएं कि घुटने और थाइज़ में कहाँ से आपको मेजरमेंट लेना बताऊं। हाँ ठीक है, अगर आपके पास वो है और अगर आप चाहते हैं कि कपड़ा ख़राब भी हो जाए तो फिर आप 1-2 इंच इनके घुटने से कम कर दें, थाइज़ से कम कर दें, बना देखें। फिर उसके बाद वो क्या जवाब देती हैं मैं इसकी फिर जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको बारहा समझा चुकी हूँ शलवार से मेजरमेंट नहीं ली जा सकती है। हर चीज़ की मेजरमेंट का एक अपना असूल होता है। अच्छा, यहाँ पे और मैंने चेस्ट की फिटिंग से आपको नाप लेना बता दिया था और इसकी ड्राफ्टिंग मैंने पेपर पे, ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे बताई भी है, बॉडी मेजरमेंट लेना बताई भी है। अच्छा, इसके बाद ये स्टैंड आ गया और उम्मीद है आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। ये स्टैंड जहाँ से मैंने मंगाया था उसका मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। स्क्रीनशॉट, हाँ, उसके किस जगह से मंगवाया हुआ है। इसके यहाँ पे भी एक वो है स्क्रू है, इसके यहाँ पे भी एक स्क्रू है, यहाँ 3 जगहों पे। और जहाँ पे ये मोबाइल होल्डर है ना वहाँ पे ये तो टोटली राउंड 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 रोटेट होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे जो रात को थोड़ा सा परेशानी हुई है वीडियो बनाते हुए कि सेम टेबल पे ये अटैच नहीं हो सकता, वाइब्रेट होता है। तो मेरे पास तो दूसरी मशीन का टेबल है, मैंने उसके ऊपर एडजस्ट कर लिया है। अब मेरा काम तो हो गया आसान। और 2200 रुपये का मैंने मंगवाया था, 100 रुपये कराची में डिलीवरी चार्जेस बने हैं, हालांकि ये कराची के ही बंदे हैं। अच्छा, एक सवाल हो रहा था, उम्मीद है मैंने आपके भी सवाल का जवाब दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मुझसे एक बहन ने कुछ दिन पहले सवाल किया था कि इन लेसेस का मुझे पता नहीं चलता सीधी था साइड केड़ी तो पुट्ठी साइड केड़ी है। तो यहाँ पे जो लेस के किनारे बने होते हैं उन्हें ज़रा गौर से देखा करें, नहीं तो एक मुहद्दब अच्छा मिलता होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो मंगवा लें। मेरे पास घर में वो पड़ा हुआ है लेकिन वो भाई के काम में आता है, तो कभी मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मेरी तो अम्मी जान मुझे सही बता देती हैं। तो यहाँ पे ये लेस के जो किनारे अम्मी कहती हैं, जो ऊपर ये जो हिस्सा बाउंड्री बनी हुई होती है ना वो बिल्कुल टाइटली पैक होती है। जैसे हम छुट्टियाँ नहीं मनाते बालों की तो एक लूज़ बनी होती है, एक बिल्कुल टाइट, उस तरीके की टाइट जहाँ पे बनी हुई है ना, तो समझे वो सीधा हिस्सा है और उसकी शाइन ज़्यादा होती है और बैक वाले हिस्से में कॉटन का थ्रेड होता है। ये भी एक इंडिकेशन है। यहाँ पे लेस थोड़ी सी गट्टड़ फट्टड़ है, मैं आपको वाइट वाले के ऊपर दिखाती हूँ ज़रा। जो मिल्की वाइट लेसेस आजकल चल रही है ना, उसका आपको तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि केड़ी साइड से दी जाए तो केड़ी साइड और मैंने लब्बन हिंदी केड़े खूच वड़ गई है मैं। अच्छा, आज की वीडियो की लाइट का बताइएगा मुझे, आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि लाइट आज सही है। मैंने आज लाइट सिस्टम ठीक करवाया अपने भतीजे से, येलो लाइट हटवा दी। तो येलो लाइट को लोग कह रहे थे शायद कि डिम लाइट है, तो वो येलो लाइट थी। अच्छा जी, इसकी ये साइड सीधी है या फिर दूसरी साइड सीधी है,
ये साइड सीधी है इसकी। तो अब समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से हम इसकी सीधियाँ पुठियाँ देखते हैं। इसके बाद एक और, चलिए आपके भी सवाल का जवाब हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहन ने मुझे कहा था कि वो जो मैंने फ़्रॉक नहीं सी थी, फ़्रॉक कह रही हूँ, अपनी बुनफुन के लिए कमीज़ स्टिच की थी, लूजिंग उसकी, वो भी मैं बताती हूँ आगे चल के। यहाँ पे ये LED लाइट का पूछा है, तो ये जिस वीडियो में आपने मुझसे पूछा उसमें मैंने बताया SK ट्रेडर्स कराची में, ये जहाँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं आजकल, तो मशीन वाले नहीं होते जिनके पास मशीनें ठीक करवाई जाती हैं या जिनके पास सुई धागा, उनसे भी कहें तो वो ला के दे देते हैं आपको। दराज से मिल रहा है। अब मुझसे पूछते हैं कि दराज से ऑर्डर कैसे किया जाता है। दराज एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल करें, उसमें अपना फ़ोन नंबर या जीमेल से लॉगिन करें, जैसे आप यूट्यूब के अंदर लॉगिन करते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, चीज़ों को काट करें और अपना फ़ोन नंबर एड्रेस प्रॉपर दे दें, तो चीज़ें ऑर्डर हो जाती हैं COD के ऊपर। तो वो आराम से आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बनाई हुई है। अच्छा जी, चलें आते हैं अब ये वाली जो मैंने एक सी थी ना पिंक कलर की, जिसके फ्रंट मैंने राउंड रखा था, हाई एंड लोड थी और बैक स्ट्रेट था, तो मैंने अपनी उस तरीके की पिंक स्टिच की है। तो अब वो सिस्टर कह रही थी कि आपने तो चेस्ट के हिसाब से ना, तो वो बच्ची थी तो मैंने चेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट लेना बताई। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमने अपनी चेस्ट फिटिंग थोड़ी ना लेनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे बॉडी शेप टोटली डिफरेंट होता है। अब वो सिस्टर कह रही हैं कि उनका लोअर बॉडी मेजरमेंट कंपैरेटिवली अपर चेस्ट एरिया से थोड़ा सा लूज़ है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप एक काम करें कि जहाँ तक आपने बाजू अटैच किए हैं, एक तो ऑप्शन ये है, वहाँ तक कपड़ा सीधा रखें और फिर नीचे से A लाइन टाइप की डायरेक्टली चेस्ट फिटिंग से नीचे की तरफ ले जाए। अब मैंने जो ये कमीज स्टिच की है, ये मेरी चेस्ट फिटिंग से अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है मुझे ये फिटिंग पूरी आ रही है। तो यहाँ तक आप इसको स्ट्रेट ले लें और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यूँ तिरछा, नीचे का दामन मेरा कम चौड़ा। अम्मी कहती हैं कि चीज़ बना ली। मैंने कहा अम्मी आजकल फैशन है। अम्मी ने फिर आगे से जो कुछ कहा वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो आपको पता ना, मेरी मम्मा जानी ज़रा थोड़ा सा कहती हैं कि फ़ैशन को वैसे लेके चलो ना, ये क्या तरीका हुआ, कैसे कपड़े पहनती हो। तो मैंने कहा मैं पूरे कपड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक जहाँ तक आपका हिप्स है ना, हिप्स में 2-3 इंचेस एक्स्ट्रा ले लीजिएगा और यहाँ पे हल्का सा A लाइन बना दें और नीचे से हल्की सी गुलाई दे दीजिएगा, कॉर्नर से कॉर्नर ड्रेप नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन ये, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी चेस्ट फिटिंग होती है 20 इंचेस, लेकिन मैंने इसकी 25 रखी हुई है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप कंधा ही बढ़ा लो, कंधों से ही आप इसको बड़ा कर लो और वही नाप नीचे तक सीधा आ जाए, ना होगा ड्रेप, ना होगी A लाइन, ना पहनेगी रोले और सीधी सीधी आपकी कमीज़ बन जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी चेस्ट फिटिंग लेके बताती हूँ ना ज़रा यहाँ। हालांकि ये 12 इंच गहराई के ऊपर मेरी बाजुएं लगी हुई हैं, तो अब जहाँ पे बाजू का एंड होता है वही हमारी चेस्ट का स्टार्ट होता है। अब वो 12 इंच हो, 7.5 इंच हो या जो मर्जी हो, क्योंकि हमारी चेस्ट फिटिंग सारी बाजू के अंदर चली जाती है। अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे आते हैं। ये देखो 25 इंच पे जा रहा है ना, तो मैंने तो पहले ही इसके शोल्डर बढ़ाएं, क्योंकि मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मेरा साइज़ बच्चियों की निस्बत से बड़ा है। तो अब बताने का मकसद ये है कि आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने आपको 2 ऑप्शंस बता दिए। या तो आप जहाँ पे चेस्ट फिटिंग है उससे नीचे A लाइन पे ले जाओ और नीचे से हल्की सी गुलाई शेप दे दो फ्रंट और बैक की, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप कंधे ही बड़े कर लो और बाजू की लेंथ छोटी बना लो इसके अंदर। और ये इस तरह के ड्रेसेस अमूमन बनते हैं, ये जो बड़े अर्ज के कपड़े होते हैं इनके ऊपर बन जाते हैं। और दूसरी क्या चीज़ बतानी थी मैं आपको, हाँ, इसकी लेंथ छोटी रखिएगा, लंबी लेंथ के ऊपर ये अच्छी नहीं लगती हैं। इससे शलवार वेयर करनी ज़्यादा प्यारी लगती है। वैसे तो जीन्स के साथ भी बच्चियाँ वेयर कर लें अच्छी लगती है, लेकिन शलवार के साथ मुझे लग रहा है कि इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आने वाली है। उम्मीद है आपके सवालों को जवाब दे दिए मैंने। मिलती हूँ मैं आपको कल इंशाल्लाह किसी और नई चीज़ को लेके। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अज द दिन ली अल्लाह हाफिज़। अब मैंने इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।